पग निंदा कर जो निज करे बड़ाई, वो सत्य सम नहीं कोई भलाई। जो पग निंदा करके निज बड़ाई करना चाहता है, निजी को बड़ा बताना चाहता है, उसका ज्ञान सम ज्ञान नहीं है, सत्य ज्ञान नहीं है। उससे दुख ही दुख, स्वयं भी दुख पाता है और दूसरों को भी दुख देता है। आज हम लोग मुग़लों के वजह से दुखी हैं, ऐसा कहना, मुग़लों का दोष देना, अंग्रेज़ों का दोष देना, धर्म को पाखंड बताना, वामपंथियों के द्वारा कि सवर्णों के द्वारा शोषण किया गया है, शोषित किया गया है, प्रताड़ित किया गया है, अपमानित किया गया है। लेकिन इतने वर्षों से देश 1947 से स्वतंत्र हुआ, संवैधानिक व्यवस्था के द्वारा, प्रशासनिक शासनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो पढ़ाई लिखाई, दवाई, न्याय व्यवस्था रही, वो संवैधानिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था के अधीन रही है। तो आज क्यों लोग क्यों शोषित हैं? आज कौन शोषण कर रहा है? कब तक हम पग निंदा करके नेहरू का निंदा करें, पूर्वजों का निंदा करें और दूसरे का निंदा करके अपनी बड़ाई, आज अपने को बड़ा बताने का, श्रेष्ठ बताने का जो व्यवस्था चल पड़ी है, बुराइयों को, कमियों को दूर करके इसमें सुधार करने की व्यवस्था की ज़रूरत थी, लेकिन सुधार नहीं हुआ है। सब कुछ विदेशी है। भारत का तकनीक व्यवस्था, भारतीय पशु पंछी समाप्त हो रहे हैं। भारतीय अनाज, भारतीय ढंग से कृषि की करने की पद्धति, जीवन शैली, और इस ज्ञान से, जो तकनीक है, विज्ञान से आज लोगों को क्या मिला है, इस पर समीक्षा करने की ज़रूरत है। क्या लोग संतुष्ट हैं, पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, पूर्ण रूप से आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से स्वस्थ हैं? प्रकृति में सुंदरता है, लेकिन इसका सब विपरीत परिणाम देखने को मिल रहा है। इसलिए अब समझने की ज़रूरत है, संभलने की ज़रूरत है। समझदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी से इन समस्याओं से निपटने की ज़रूरत है। समझदार वही है जो सत्य का मत है, वही समझ है। जिनमें सत्य का मत नहीं है, वो सब नासमझ हैं। जो नासमझ हैं वो किसी जिम्मेदारी को निर्वाह नहीं कर सकते, वो बहादुर नहीं हो सकते। तो आज व्यवस्था नासमझ लोगों के हाथ में, इसीलिए दूसरों पर
आज की जो स्थिति है, दुख की स्थिति है, ये दूसरों पर दोषारोपण करके अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने में लगे हैं। जय श्री राम।